ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ पीआईएल के ऊपर सुनवाई कर सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु और बीके लोक शक्ति की तरफ से जो थी पिटीशन सबसे पहले फाइल की थी उन पर भी सुनवाई करेगा। कुछ पिटीशन इस बात दो किसान यूनियनों का वकील हूँ, एक हरियाणा का संगठन है, एक उत्तर प्रदेश का संगठन है, इस तरह से और कुछ पिटीशन इस तरह की दाखिल की गई कि धरना प्रदर्शन हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एक पिटीशन ये भी आई कि धरना प्रदर्शन ठीक नहीं है, गलत है। तो इस तरह की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो 8 दौर की वार्ता हो चुकी है उसमें सरकार को किसानों को अपना मानना चाहिए। यहाँ क्या होगा, किसान अलग हो गया, सरकार अलग हो गई। सरकार और किसान मिलके सरकार बनती है, सरकार अकेले नहीं बनती, बिना किसानों की सरकार नहीं बनती है। तो इस पर उनको गौर करना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्याय अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और उस पर हमारे संगठनों को सबको पूरी तरह से भरोसा है। ये विलंब हो रहा है, सर्दी की रातें हैं, सर्दी है, बारिश है, इस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसान हजारों हजार की संख्या में बहुत भारी तादाद में लगे हुए हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। तो उनकी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश की जो सरकार है उनको भी इस पर इंटरवीन करके पूरी अच्छी तरह दिल से कहते तो हैं, हम खुले दिमाग से बात कर रहे हैं, लेकिन रह जाती है बात। नहीं तो एक दौर की वार्ता में ही वार्ताएं तो सफल हो जाती हैं। 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, फिर क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ है? देखिए, हमारी ये थी आर्बिट्रेटरी कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना किसी किसान संगठन, किसान यूनियन, किसानों के कृषि मंत्रियों की, राज्य सरकारों के मंत्रियों की बिना सहमति के, बिना उनकी बात किए, बिना उनसे राय लिए, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे हानि लाभ पर चर्चा की हुई ये कानून लागू कर दिया गया। इस तरह से कानून, और कभी भी देश के किसान को मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी दया पर नहीं छोड़ सकते हम किसानों को। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान के बिना ये देश अधूरा है। किसान प्रथम भाग्य विधाता है, तो उसको उस तरह से मानना पड़ेगा आपको। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है? ये कुछ कानून रद्द करने के लिए भी है, कानून सही है इसके लिए भी है, धरना प्रदर्शन गलत है, ये सब जो भी इससे रिलेटेड हैं, किसान आंदोलन, किसान कानून, किसान ब्लैक कानून से संबंधित उन सब पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। आज कितने बजे कोई सुनवाई हो सकती है और क्या आपको उम्मीदें हैं? लिस्ट में 14 नंबर है हमारा केस, सबसे पहले हमारा केस है 14 नंबर पे, और उसके बाद 11 बजे कोर्ट बैठेगी वीसी से, और उसके बाद कोर्ट स्टार्ट होगी। और हमें पूरा भरोसा है, देश की सर्वोच्च अदालत, देश के सभी नागरिकों को भरोसा है। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हम भरोसा नहीं करेंगे तो क्या विदेश के लोग करेंगे? हमें भरोसा करना है और उन्हें भी हमारे भरोसे पर खरा उतरना है, उन्हें भी हमारे भरोसे पे के आधार पर अपनी किसानों की मांगों को, किसान सभी हैं इस देश में, सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट, वकील और सभी पक्षकार, सभी पक्ष किसान हैं, सब किसान से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया का जो किसान का उत्पाद के बिना एक दिन भी चल सकता हो, जिंदा रह सकता हो। तो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान प्रधान देश है। ये केस मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश नहीं है। इस देश में कोई बता दें आप, अडानी, अंबानी या मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों की बात की जाती है। देश की सीमा पर जब किसान अपने जवान को भेजता, अपने बेटे को जवान बना के भेजता है, तब हमारा देश सुरक्षित रह पाता है। सुप्रीम कोर्ट पर जो तिरंगा और राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा, संसद भवन पर जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वो जवानों के बलिदान से लहराता है, मल्टीनेशनल कंपनियों के आय से नहीं लहराता है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ 15 तरीक ਦੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ भी फैसला लिया जाऊगा। अब बिल्कुल वो भी हो सकता है, बातचीत करें। हम तो कहते हैं 15 तारीख को फैसला कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन न करना पड़े, क्यों परेशानी होनी पड़े।
तो उनको करना चाहिए। 8 दौर की वार्ता से निराशाजनक वातावरण आ रहा है सरकार की तरफ से। किसानों और देश के सभी लोगों में जो किसान नहीं है, किसान संगठन नहीं है, किसान तो सब हैं, किसानों को उत्पाद तो सभी लेते हैं, लेकिन उनमें एक निराशा का माहौल है। उस पर भारत सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए, और अगर भारत सरकार शीघ्र ध्यान नहीं दे पाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। देखिए, पहले से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं उस बात को, अब किसान वो इसलिए उन्हें लग रहा है कि 8 बार की वार्ता हो चुकी है, सरकार ने कह दिया अब जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो करेगा। गलत है। ये सरकार और किसानों के बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट तो एक अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट अलग बात आती है। जब किसानों और सरकार के बीच में नहीं हो पा रहा तब सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही, नहीं तो सरकारों और किसानों के बीच की बात है। किसानों के बिना सरकार नहीं कोई बनती है, सरकार कोई किसानों के बिना नहीं बन सकती इस देश में। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज वो नारा कहां जा रहा है? क्यों भ्रमित हो गए? उन्हें उनके नारे को अपने को संभालो, सजो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा दुखी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी अगर इस देश के किसान पर सर्दी में इसी तरह पानी की बौछार होती रही। ऊपर वाला भी पानी बरसा रहा है और नीचे से भी पानी की बौछार हो रही, वो गलत है। देश के हित के लिए गलत है, देश के सभी नागरिकों के उसके लिए गलत है। सभी देश के नागरिक चाह रहे हैं, कोई भी वर्ग हो, वो चाह रहा है कि किसानों के साथ समझौता होना चाहिए, किसानों के साथ हमदर्दी। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम किसान है। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ।